हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सेकंड पार्ट, है ना। इसके पहले का पार्ट हम 9th क्लास का फर्स्ट में आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, वीडियो में। उसमें अब आप इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में जब हम आए हैं तो हमने क्या देखा है, पहले पार्ट में क्या देखा था हमने कि वो दोनों क्या करते हैं, मल्लिका और कौन, चंदन, दोनों क्या करते हैं, गाय की सेवा में लग जाती है, क्योंकि उनको दूध कब निकालना है, पूरा 1 महीने बाद, है ना। तो उन क्या करते हैं, वो गाय की सेवा में लग जाती हैं। ठीक है, इसके आगे का आप देखते हैं हम इसमें, उसके आगे क्या होता है, पार्ट देखते हैं आगे का। कह रहे हैं द्वा एव धैनो सेवायाम निरतो भवतः। द्वा एव, दोनों ही, एव मतलब ही, तो दोनों ही क्या करते हैं, धेनु की सेवा में निरंतर भव, मतलब उसमें लग जाती हैं। किस में लग जाती हैं, गाय की सेवा करने में। क्योंकि उसने कहा था ना कि अब हम क्या करेंगे, एक साथ दूध निकालेंगे। तो उन दोनों ने क्या सोचा कि हम अब जब हम दूध नहीं निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब 1 महीने तो उनकी सेवा कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों ही गाय की सेवा में निरंतर भवत, निरतक भवत मतलब उसमें लगे होते हैं, लग जाते हैं उसमें बिल्कुल। अस्मिन् क्रमे घाषादिक गुणादिक चा भोजयत, इसी क्रम में, इसी तरह से, मतलब उसकी जब वो सेवा में लगे हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं सेवा में, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसी क्रम में घाषादिक, घास आदि, गुणादिकम, गुड़ आदि, चा भोजयत मतलब घास और गुड़ आदि वो क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों तेलम लेपियत, और क्या करते हैं, वो उसको गुड़ खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं। और कदाचित, कभी, विषाणियों, विषाण मतलब होता है सींग, और क्या करते हैं कि कभी उसके सींगों पर तेलम लेपियत, तेलों का लेप करते हैं, उसके सींग में क्या लगा रहे हैं, तेल लगाते हैं। तिलकम धारियत, और उसको तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेपी तोषियत, रात में नीर, नीर मतलब होता है जल, है ना। तो कह रहे पानी, और रात में पानी जने नापी, उसके अतिरिक्त भी, आदि से भी वो क्या करते हैं, तोषियत उसको संतुष्ट करते हैं। तोष है मतलब उसको, तोषियत मतलब उसको संतुष्ट कर रहे हैं, उसको जल रख, पानी रख रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, घास दे रहे हैं, ताकि उसमें जो आगे अगले महीने जो दूध निकले वो कैसा निकले, अच्छा निकले, है ना। इसके लिए वो सारी चीजें उसकी सेवा कर रहे हैं। अब चंदन क्या कहता है, चलो इसको पहले देख लेते हैं। दोनों ही गाय की सेवा में लगे होते हैं, इसी तरह वे घास व गुड़ आदि खिलाते हैं, कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, रात में जल आदि से भी संतुष्ट करते हैं, मतलब उसके पास रख देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो वो पी सके। ठीक है, अब चंदन क्या कह रहा है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ, अपनी पत्नी से कह रहा है मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलाव, कुंभकार के पास चलते हैं, कुंभकार की ओर चलते हैं। चलावा, चलावा किसमें लगता है, 2 लोगों की बात होती है, जब द्विवचन के लिए चलावा का यूज करते हैं ना, तो क्या, क्योंकि 2 लोग हैं, मल्लिका और चंदन, तो मल्लिका, चंदन बोलता है मल्लिका आओ, हम दोनों, अपन दोनों कहाँ चलते हैं, कुंभकार के पास। कुंभकार मतलब कुम्हार के पास चलते हैं, जो क्या करता है, घड़े बनाता है। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपी, प्रबंध नोपी मतलब हमें दूध के लिए, दूध को रखने के लिए पात्र मतलब बर्तन का भी प्रबंध करना है ना, करणीय, प्रबंध करना है। तो क्या कह रहे हैं कि आओ मल्लिका, अपन कहाँ चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं, जो घड़े बनाता है। तो हमें दूध के लिए बर्तन भी तो चाहिए रखने के लिए, तो हम वहां से क्या लेके आएंगे, घड़े लेके आएंगे, ताकि हम उसमें दूध को रख सकें। द्वाएव निर्गतौ, और दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। चलो ठीक है, इतना देख लिया अपन ने। अब इसके आगे क्या हो रहा है वो देखते हैं हम। अब यहाँ पे चतुर्थ रसम मतलब चौथा दृश्य चालू कर दिया है उन्होंने, कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है वो हमको यहाँ से देखना है। तो क्या कह रहे हैं कि कुंभकार चतुर्दशम, चौथे दृश्य में जब वो पहुंचते हैं तो वो कहाँ पहुंच गए हैं, वो कुंभकार के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर उनको घड़े लेके जाना था। तो क्या कह रहा है, कुंभकार क्या कर रहा है, ये वहां पे वो बता रहे हैं। घट रचनायाम लीना गायती, घट, घट के मतलब घड़ों की रचना में लीन है, वो घड़े बना रहा है। और क्या कर रहा है, गायती, और गा रहा है। क्या गा रहा है, ज्ञातवापी जीविका हेतु रचयामी घटान, हम कह रहा है ज्ञातवापी, ज्ञातवा धन अपी मतलब हमको ज्ञात है, जानकर भी, अपी मतलब भी। तो कह रहे हैं ज्ञातवा, जानकर, तो प्रत्यय लगा है यहाँ पर, है ना। इसमें से क्या, इसका मतलब क्या निकलता, कर या करके। तो कह रहा है वो पता, उसको कह रहा है कि जानकर, मुझे को पता है फिर भी, जानकर, जीव को हेतु, जीविका के, अपन के लिए, जीविका के लिए, रचयामी घटान, हम रचयामी, रचना कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, किसकी, घटों की। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं जानकर घटों की मतलब घड़ों की रचना कर रहा हूँ, किस लिए, ताकि मेरी जीविका चल सके, जीविका हेतु मतलब जीविका के लिए।
जीवन भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घटम। जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, भंगुर है, क्षण भर का। ये वो जान रहा है कि मटके के जो घड़े वो बना रहा है मिट्टी का, वो कैसे है, क्षण भर के लिए, कभी भी फूट सकते थे। ऐसे ही वो क्या कह रहा है, जीवनम भंगुरम, जीवन भी क्या है, भंगुर है, थोड़ी सी देर का है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। सर्वम यथायम, है ना, क्या कह रहे हैं कि सर्वम, सभी ये जानते हैं कि कैसा है जीवन, क्या है, क्षण भंगुर है। यथा हम, कैसे, जैसे कि मृत्तिका घटा, जैसे कि मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर होता है ना, कभी भी टूटने पर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जीवन भी क्या है, क्षण भंगुर है। ये हम सबको मालूम है कि जीवन क्या है, क्षण भंगुर है। और वो कैसा है, मिट्टी का घटा, मिट्टी का मतलब मिट्टी के घड़े के जैसे क्षण भंगुर है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं इन घड़ों की क्या कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ, है ना, जानकर रचना कर रहा हूँ, किसके लिए, जीविका हेतु, अपनी जीवन को चलाने के लिए। जैसे कि जीवन क्या है, क्षण भंगुर, सारा जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, थोड़ा सा है, कभी भी समाप्त हो सकता है। कैसा समाप्त हो सकता है, यथा अहम, यथा मतलब जैसे, मृत्तिका घटम, जैसे कि मिट्टी का घड़ा। अर्थ देख लेते हैं। मैं जानकर भी जीविका के कारण ही इन घड़ों को बनाता हूँ, है ना, क्या कर रहा है, वो जानता है कि ये घर मिट्टी के घड़े कभी भी टूट जाएंगे। सारा जीवन टूटकर नष्ट होने योग्य है, जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्त होने योग्य है। ऐसे ही हमारा जीवन है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो मिट्टी के घड़े जो बना रहा हूँ वो कभी भी टूट सकते, जैसे कि हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। क्या कह रहा है, चंदन पहुंच गया कहाँ पे, अब वहां पे, है ना। तो कह रहा है यहाँ आगे इनके पास पहुंच गया है वो कुंभकार के पास। तो कह रहा है नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश, 5 और 10, 15 घड़े चाहता हूँ, मतलब मुझे 15 घड़े लेने हैं। किम दास्यसि, कैसे दोगे। उसने क्या कहा कि अब तुम बताओ कि ये कैसे दोगे, मुझे 15 घड़े चाहिए हैं। देखो क्या कह रहा है अब वो, देवेश, देवेश क्या है, किसका नाम है देवेश, अब जो कुंभकार है उसका नाम क्या है, देवेश है। तो देवेश कह रहा है कथम ना, क्यों नहीं। वो कह रहा है मुझे 15 घड़े चाहिए। तो उसने पूछा कैसे दोगे, तो वो कह दोगे क्या, तो कह रहा हाँ क्यों नहीं दूंगा, तो क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एत, मतलब ये तो बेचने के लिए ही रखे हैं, है ना। एव मतलब ही, एते, ये सब किसके लिए, विक्रयणाय, विक्रयणाय मतलब बेचने के लिए ही रखे हैं। ग्रहण घटान, घड़ों को ले लो, मतलब ले लो जितने भी चाहिए। पंचादशातुत्तरैक शतम रूप्य कहानी, क्या कह रहा है, 500 रुपए में 50। अब देखो इसमें क्या, अभी तक अपन क्या पढ़ा थे, 510, अब उसने क्या बोल दिया है, 50। 50 मतलब 500, है ना। पंचदश तुरैक शतम, 500 शतम मतलब 100 होता है। तो कह रहा है 500 रुपए रूपकारी चा देही, और क्या करेंगे, 500 रुपए में दे दो, घड़ों को ले लो और 500 रुपए हमको दे दो, है ना। क्या कह रहा है, चा देही मतलब दे दो, कितने दे दो, 500 रुपए दे दो, और घड़ों को तुम ले सकते हो। उसने कहा कि मुझे कितने घड़े चाहिए, 15 घड़े चाहिए। तो क्या कह रहा है कि तुम 15 घड़े ले लो और 500 रुपए, 50 शतम मतलब 500 रुपए मुझे दे दो। अब चंदन बोल रहा है साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम बिक्री एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्यम मतलब इसकी कीमत, तो दुग्धम दूध को बिक्री बेचकर ही, ए मतलब ही, दातुम शक्यते दे सकता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं इसके मूल्य 500 रुपए तो आपको कब दूंगा, जब हमारा दूध बिक जाएगा, है ना। बिक्री मतलब बेच करके ही दे सकता हूँ। दातुम शक्यते दे सकता हूँ या दिया जाए, कब दे देंगे हम आपको, जब हमारा दूध पूरा बिक जाएगा तब हम आपको 500 रुपए देंगे। अब देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो, मतलब मुझे माफ करो, अपन बोलते ना सॉरी नहीं दे सकते हम। तो कह रहा है क्षम्यताम, क्षमा करो मुझे, पुत्र मूल्यम मतलब कीमत के बिना, तू तो एकमपि घटम ना दास्यामि, एकम अपि एक भी, अपि मतलब भी, एक भी घटम घड़े ना दास्यामि नहीं दूंगा। क्या कह रहा है, उसने क्या कहा कि हमको घड़े दे दो, मगर हम पैसे कब देंगे आपको, जब हमारे घड़े बिक जाएंगे। तो वो कह रहा है नहीं सॉरी, हम आपको क्या नहीं कर सकते, कीमत के बिना, बिना मूल्य मतलब आप पैसे नहीं दे सकते, तो हम आपको घड़े एक भी नहीं दे सकते, 15 तो छोड़ो, एक भी नहीं दे सकते। तो कह रहा है ना घटम एकम अपि एक भी ना दास्यामि नहीं दूंगा। अब मल्लिका बोलती है स्वभूषणम धातुमिच्छति, स्वभूषणम, स्व आभूषणम,
स्व मतलब अपने आभूषण, अपने गहनों को, दातुम इच्छति देना चाहती है। क्या कह रहा है, अब पैसे नहीं है तो क्या कह रही है वो कि अब तुम क्या करो, हमारे आभूषण ले लो। तो क्या रहा है, स्वाभूषणम, स्व आभूषणम अपने आभूषणों को, दातुम इच्छति देना चाहती है। कहती है तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तरही, अधुना एव, अधुना प्लस एव मतलब अभी ही, अगर आपको आज ही, अभी, मूल्यम आवश्यकम अगर आपको देना, मूल्य मतलब आपको कीमत पैसे की अभी ही आवश्यकता है, तरही तो ग्रहाय एतद आभूषणम, तो इन ग्रहणों को, इन आभूषणों को आप ले लो, ग्रहण करो। ग्रहण करो मतलब इनको ले लो, आप हमसे ले लो, अगर आपको अभी ही पैसे चाहिए है ना। तो हमारे पास पैसे तो है नहीं, पैसे तो हम आपको कब दे पाएंगे, जब हम दूध बेच लेंगे। तो वो कह रहा है कि नहीं तो हम आपको नहीं देंगे घड़े। तो उसने बोला है मल्लिका ने कि ठीक है, अगर आपको अभी ही पैसे चाहिए, अभी ही जरूरत है, इसकी आवश्यकता है, तो आप क्या करो, हमारे आभूषणों को ले लो। देखो, अपने आभूषणों को देना चाहती है तात यदि अभी कीमत देना जरूरी है या आवश्यक है आपके लिए, तो यह जेवर ले लो। उसने अपने जेवर उतार के दे दिए। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमी, ना हम, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसा पाप नहीं करता हूं, नहीं कर सकता ऐसा मैं। कथमपि नेच्छामि त्वम आभूषण विहीनाय, कथमपि किसी भी प्रकार से, नेच्छामि मतलब तुम्हें, तुमको आभूषण विहीन, आभूषण से विहीन नहीं कर सकता, मतलब मैं किसी भी प्रकार से क्या नहीं सकता, कर सकता कि तुम्हारे आभूषण ले लूँ और मैं तुम्हें आभूषण से विहीन कर दूँ। कर तुम मतलब नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें इस आभूषणों से विहीन करना नहीं चाहता। नया तो यथाभिलषितम घटाम, क्या करता है, यथा भी, यथा मतलब जैसे तुम्हारी अभिलाषा, जैसे तुम्हारी इच्छा है, जितने तुम घड़े चाहते हो उतने घड़े, घटान मतलब उतने घड़े, नय तुम, नय तुम मतलब तुम ले लो, नी धातु को लगाया, नी मतलब होता है लेना, तो कह रहा नय तुम ले लो, कितने ले लो, जितने भी तुम घड़े चाहे, जितनी भी तुम्हारी यथा विलसती, यथा मतलब होता है जितनी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम चाहते हो। क्या कह रहा है कि यथा भी लशितम, जितनी तुम्हारी, यथा मतलब जितनी तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम घड़े चाहते हो वैसे तुम ले लो। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रिय मतलब दूध को बेचकर, विक्रिय करके, बेच करके, बेच करके ही, घट मूल्यम मतलब क्या करना, घड़ों के मूल्य को, ददातु मतलब मुझे दे देना। क्या कह रहा है कि अभी तुम ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा पाप नहीं कर सकता कि तुम्हें आभूषण से विहीन कर दूं, मतलब मैं तुम्हारे आभूषण ले लूं और तुम बिना आभूषणों के हो जाओ, ऐसा मैं पाप नहीं कर सकता। तो क्या कह रहा है कि वो ठीक है, अभी तुम क्या करो, आभूषण को मतलब तुम अभी क्या करो, घटों को ले जाओ, जितनी तुम्हारी इच्छा उतनी घड़ी ले जाओ, और जब तुम दूध को बेच लो तो हमें पैसे दे देना। ठीक है, देखो पड़े क्या, बेटी मैं पाप का काम नहीं करता हूँ, तुम्हें आभूषण विहीन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ, इच्छानुसार घड़ों को ले जाओ, दूध को बेचकर ही घड़ों की कीमत दे देना, यथाभिलषितम जितनी तुम्हारी इच्छा है जितने तुम घड़े ले जाओ। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओभाऊ, अब दोनों होते हैं। धन्योशी तात, धन्योशी धन्यवाद तात, मतलब उनको क्या बोल रहे हैं, तात बोल रहे हैं, तात मतलब कोई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना उनको कहा जाता है। तो कह रहे हैं धन्यवाद आपका, दोनों, ओभा मतलब दोनों ही उनका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर अब यहाँ से पंचम दृश्य चालू हो रहा है, पांचवें दृश्य में वो क्या बता रहे हैं अब ये देखते हैं। माशानंतरम संध्या काला, माह के अंत में, माशांतरम मास अंतरम, अनंतरम मतलब महीने के लास्ट में या अंत में, संध्या काला शाम के समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र मतलब इकट्ठे ही करके, रिक्ता खाली, नूतन घटा संति, नूतन घटा मतलब नए घड़े क्या है, एक तरफ रखे हुए हैं, खाली रखे हैं, है ना, रखे हुए। दुग्ध क्रेतारः अन्ये चा ग्रामवासिना अपरत्र आसीना, दुग्ध क्रेता दूध को लेने वाले, विक्रेता मतलब होता है बेचने वाला, और क्रेता मतलब खरीदने वाला। तो क्या कह रहे हैं, दुग्ध क्रेतारः मतलब दूध को खरीदने वाले, अन्य चा और अन्य ग्रामवासिना और दूसरे गांववासी भी क्या कर रहे हैं, अपरत्र आसीना, अपरत्र मतलब दूसरी ओर खड़े हैं, है ना, दूसरी ओर क्या कर, एक तरफ क्या खड़े हैं, एक तरफ खाली घड़े रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है, वहां उसको दूध को खरीदने वाले मतलब लेने वाले और दूसरे गांववासी भी वहां पर खड़े हुए। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय
मतलब क्या करता है, चंदन जो है वो क्या करता है, धेनु मतलब गाय को प्रणाम करता है, क्योंकि अब वो महीने के बाद लगाने जा रहा है, गाय का दूध निकालने जा रहा है, तो क्या कर रहा है वो, धेनु प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, मंगलाचरण करता है, विधाय मंगलाचरण मतलब पूजा करता है, मल्लिकाम आहयति और मल्लिका को बुलाता, आवाहन करता, आहवती मतलब बुलाता है, मल्लिका को बुलाता है, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका सत्वरम जल्दी आओ, क्या कह रहा है, हे मल्लिका आगच्छ जल्दी आ जाओ। मल्लिका, अब मल्लिका क्या कह रही है देखो, आयामी नाथ दोहनम आरभ्यस्व इतावत, मल्लिका कहती है आ रही हूँ, मतलब मल्लिका कहती है मैं आती हूँ, तब तक तावत तब तक दोहनम दोहना आरंभ करो, तब तक तुम गाय को लगाना आरंभ करो। क्या कह रही मल्लिका, मल्लिका को जैसे ही बुलाते तो क्या कहती है कि तुम जब तक गाय का दूध लगाना आरंभ करो मैं आती हूँ। अब देखो यहाँ पे जो पिक दी हुई है, ये यहाँ पे ये सारे घड़े रखे हुए हैं खाली, ये गाय नंदिनी है, नंदिनी ने जब उसको लगाना चाहा तो उसने उसको दांत से उस पर प्रहार किया, और ये सारे गांववासी यहाँ पर खड़े हुए। अब वो कह दिया कि तुम शुरू करो, हम अभी आ रहे हैं। चंदन, अब चंदन क्या करता है, यथा धेनो समीपम गत्वा, जैसे ही जब वो गाय के पास जाता है, दुग्धम इच्छति और उसको दूध को लगाना चालू, उसका दूध प्रारंभ करता, लगाना शुरू करता है, जैसे ही वो गाय के पास जाकर, यदा जब धेनु समीपम गाय के समीप, गत्वा जाकर, दुग्धम दो इच्छति दूध को लगाना चाह रहा जाता है, जैसे ही जाता है, तदा तैसे वैसे ही धेनु पाद पृष्ठ पादेन प्रहरती, वैसे ही तब ही धेनु गाय क्या कर देती थी है, पृष्ठ पादेन पीछे वाले पैर से, मतलब ऐसे पैर से क्या करती है, प्रहरती उस पर प्रहार करती, पीछे वाले पैर से प्रहार करती। देखो इसमें दिखाया गया है, ये देखो पीछे वाले पैर से उस पर क्या कर देती है वो, प्रहार मतलब उसको मार देती है, पीछे वाला पैर उसको मार देती है। तो क्या कह रहे हैं, पृष्ठ पादेन, पृष्ठ मतलब पीछे वाले पैर से उस पर प्रहार करती है। चंदनस पात्रेण सह पतती, और चंदन क्या करता है, पात्र के साथ मतलब बर्तन के साथ ही, पतती पतती मतलब गिर जाता है जमीन पर। चंदनस और चंदन पात्रेण सह मतलब पात्र के साथ ही क्या करता है, पतती पतती मतलब होता है गिर जाना, पात्र के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, अब वो कहता है नंदिनी से, कहता है नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया, वो नंदिनी से कह रहा है कि तुम पैर क्यों मार रही, तुम्हें क्या हो गया, दूध दो हमारे लिए। तो कह रहा है पुनः प्रयास करोती हो, फिर से प्रयास, तो पुनः प्रयास करता है उसको। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहाणेन, और नंदिनी क्या करती है, बार बार उसको पैर से प्रहार करती है। ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोती, उसको बार बार उससे प्रहार करके क्या कर देती है, उसको चंदन को रक्त रंजितम मतलब दूध खून से रक्त कर देती, रक्त उसमें रक्त मतलब होता है खून, खून से क्या कर देती है उसको रंजित, रंजित मतलब उसको बार बार उसको प्रहार करते वो खून से उसको लहूलुहान कर देती है। तो कह रहे हैं नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहाणे, बार बार उस पे पैरों से उसको मार मार के क्या कर देती है, चंदन रक्त रंजितम करोती, चंदन को क्या कर देती है, खून से लहूलुहान कर, क्योंकि बार बार वो लगा रहा, बार बार उसको पैर मार रही है। हाँ हतोष्मी, अब क्या कर रहा है वो, चीतकारम कुर्म पतती, क्या कहता है, हतोष्मी, हत मतलब होता है मर जाना, तो कह रहा है हतोष्मी, हाय मैं मर गया। चीतकारम कुर्म पतती, और चीतकार मतलब पुकार या फिर चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम, सभी लोग आश्चर्य में है, अन्योनोपि विचा पश्यन्ति, ये सब कुछ देखकर सब क्या करते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और एक दूसरे को अन्योन्यम मतलब एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं। क्या कर रहे हैं ये, जैसे ही वो बंदिनी क्या करती है, बार बार पैरों से उसको मारती है चंदन को, तो चंदन को बार बार जब वो पैर मारती है तो चंदन को क्या हो जाता है, खून निकल आता है, तो लहूलुहान हो जाता है। तो ऐसा देखकर क्या करते हैं, चंदन भी आश्चर्य में है, और सभी जितने वहां पर अन्य लोग जितने भी वो सब बैठते क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि क्या हो रहा है। मल्लिका आती है, चीतकारम श्रुत्वा, चीतकार मतलब जैसे चंदन को चिल्लाता है, उसको की आवाज को सुनकर, झटती प्रवेश्य जल्दी आती है, जल्दी उसमें प्रवेश अंदर आ जाती है, जल्दी प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजितम, कथम कैसे, तुम रक्त रंजित तुम लहूलुहान कैसे हो गए। वो पूछती है उससे आके, लल्लिका आती है और अंदर से पूछती है कि हे नाथ, हे स्वामी, कि तुम ये रक्त मतलब लहूलुहान कैसे हो गए। चंदन धेनु दुग्धम अनुमति एव ना ददाती, धेनु दुग्धम मतलब दुहने की अनुमति एव ना ददाती नहीं दे रही है,
मतलब दूध लगाने की अनुमति दे, गाय नहीं दे रही, नंदिनी दूध लगाने की अनुमति नहीं दे रही, मतलब वो नहीं लगाने दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभराणम एवं ताड़यति माम। दोहन प्रक्रिया जैसे ही मतलब दोहने की प्रक्रिया, दूध लगाने की प्रक्रिया, मतलब मैंने काम चालू किया, आरंभ माणम प्रारंभ करता हूँ, ये शुरू किया, ऐस वैसे एव ही ताड़यति माम, और मुझे मारती है। ताड़यति मतलब मारती है, मुझे मार, जैसे ही मैंने दूध लगाना चालू किया, वैसे ही मैं बार बार जाके उसके पास दूध लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे ही वो मुझे मार रही है, बार बार मार रही है। तो ऐसा वो कहता है कि मुझे मारती है बार बार। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धम प्रयतते। अब मल्लिका क्या करती है ना, जैसे उसने बता दिया कि जैसे ही मैं उसको दूध लगा रही हूँ तो बार बार मुझे मार रही है। मल्लिका सोचती हो सकता है मैं करूँ तो शायद सही हो जाए, तो क्या कह रहे हैं कि मल्लिका धेनु स्नेहन, मल्लिका क्या करती है, गाय को स्नेह से, प्यार से, वात्सल्य से, पुचकार के, चा अकार्य दुग्धम, और उसको दोहला बुलाकर क्या करना चाहती, दोहने की, लगाने की उसको कोशिश कर रही है। फिर से देखो, दुग्धम प्रयतिति, प्रयतिति मतलब कोशिश करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु वो क्या समझ जाती है, दुग्धहीना की जो गाय है वो क्या है, दूध से हीन हो चुकी है ना। वो समझ, जैसे ही मल्लिका उसको लगाने की कोशिश करती है, उसको पुचकार के और प्यार से लगाने की कोशिश करती है, वैसे ही मल्लिका परंतु धेनु मतलब गाय दुग्धहीना एव, दुग्ध से मतलब दूध से हीन हो गई है, बीन है, वो समझ जाती है। एव इति अवगच्छति, यह वो समझ जाती, कौन समझ जाती है, मल्लिका समझ जाती। जैसे ही उसको लगाने की, प्यार से उसको पुचकारने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसको पकड़ती है तो क्या सोचती है, उसको समझ जाती है कि गाय दूध से विहीन हो गई है। मल्लिका चंदन प्रति नाथ, अब वो अपने पति से बोलती है कि हे नाथ, अत्यनुचित कृतम, अत्यनुचित, अति अनुचित, क्या बन जाएगा ये, अत्यनुचित मतलब अति अनुचित, बहुत खराब हो गया, ये बहुत खराब काम किया है स्वामी, अनुचित किया है ये। आवाभ्याम यत, हम दोनों ने क्या किया है, आवाभ्याम हम दोनों ने, ये बहुत अनुचित किया है, गलत काम किया है। यत की मास पर्यंतम धेनु दोहनम ना कृतम, कि हमने मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनु मतलब गाय का दूध नहीं निकाला, ना कृतम दुग्ध दोहनम ना मतलब हमने दोहन नहीं किया, ये गलत काम किया, अनुचित काम किया हमने। सा पीड़ा अनुभवती, सा मतलब बह किसको कहा गया है यहाँ पे, नंदिनी को, है ना, नंदिनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्या कह रहे हैं, सा पीड़ा अनुभवती, वह अनुभव करती, किसका, पीड़ा का, उसको पीड़ा हो रही उसी, मतलब 1 महीने तक या 2-3 दिन तक गाय को नहीं लगाओ, और जब तुम उनको लगाने की कोशिश करो या दूध निकालने की कोशिश करो तो उनमें मतलब उसमें क्या होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है उसको, तो कह रहा है कि उसमें क्या कर रही है, वह पीड़ा अनुभवती, पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वह मारती है, इसीलिए वह मार रही है। क्या कर रहा है, जैसे ही हम उसको लगाने की, उसके थनों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें दर्द हो रहा है, इसीलिए वो क्या कर रही है, हमको मार रही है, बार बार मार रही है। तो कह रहा है कि हमने ये अनुचित कृतम, गलत काम किया, अति अनुचित, अत्यनुचित गलत काम किया। तो कह रहा है देखो, चंदन की ओर बोलती है, हे स्वामी, हम दोनों ने, आवाभ्याम हम दोनों ने बहुत अनुचित किया है कि मास पर्यंत महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया, गाय का दूध नहीं निकाला, ये गलत किया हमने। वह पीड़ा को अनुभव कर रही है, दर्द हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मारती, इसीलिए वह मार रही है ना। वो समझ गई, कौन समझ गई, मल्लिका को समझ में आ गया कि ये ऐसा क्यों कर रही है। अब चंदन क्या कहता है, देवी मयापी ज्ञातम यत, मुझे भी यही लगा, मयापी मुझे भी, ज्ञातम यत, यत यही जाना, मुझे यही लगा कि, यत मतलब कि, अस्माभि सर्वथा अनुचित में कृतम यत, अस्माभि हम दोनों ने या हम लोगों ने, सर्वथा अनुचित एव, सर्वथा मतलब सही में क्या किया हमने, अनुचित किया है, गलत किया है, कृतम गलत कार्य किया है, कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, की पूरे महीने तक हमने गाय का दूध नहीं निकाला, ये हमने गलत किया। उसको भी यही लगा, कह रहा है कि मयापी मतलब मयापी, मया धन अपी, मुझे भी ये ज्ञात हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत है जो हमने किया है। अस्मा भी सर्वथा अनुचित एव, हमने दोनों ने क्या किया, हमें ये गलत काम किया, ये मुझे भी पता लग गया है कि पूरे महीने तक, मास पर्यंतम पूरे महीने तक, दोहनम ना कृतम दूध नहीं दुआ हमने। अतएव इयम दुग्धहीना जाता, इसीलिए, अतएव इसलिए ही यह क्या हो गई है, दुग्धहीन मतलब दूध देने लायक अब ये नहीं रह गई, दुग्ध से दूध से हीन हो गई है।
सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सही कहा गया है कि अब उसने क्या कह दिया कि ये मैं भी समझ गया हूँ कि हमने क्या किया है, उसके साथ गलत किया है कि हमने पूरे एक महीने तक पूर्ण मास पर्यंतम पूरे एक महीने तक हमने उसका दोहन नहीं किया, ये हमने गलत किया, ये मुझे भी समझ में आ गया। इसीलिए गाय क्या हो गई है, दूध से विहीन हो गई है, उसमें दूध नहीं है और वो उसको पीड़ा हो रहे से वो छूने भी नहीं दे रहे। इसीलिए कहा गया है कार्य मद्यत नियम अद्य, कार्यम अद्यत, अद्य मतलब आज, कार्य आज का कार्य, यत तद्देव विधीयताम, कह रहे हैं आज का जो कार्य है, यत तद एव, तद मतलब अब ही, आज ही, एव मतलब यहाँ से निकलेगा तद्य एव, आज ही, विधीयताम, विधीयता मतलब कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है, कार्यम अद्यत, आज का कार्य, अद्य मतलब होता है कार्यम अद्यत, अद्य मतलब आज ही, आज का कार्य, नियम यत तद एव, तद्य धन एव, आज ही, आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, विधीयते कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, इसके अलावा विपरीत मतलब जिसका काम, क्या विपरीत मतलब उल्टा, उसके उल्टा बता रहे हैं कि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, इसके विपरीत गतिर्यश, इसके विपरीत जो जाता है, इसके विपरीत जो काम करता है, जैसे आज का काम कल पे छोड़ देना या कल का काम परसों पे छोड़ देना, तो कह रहे हैं आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यश, जो इसके विपरीत जाता है, मतलब आज का काम जो कल पे छोड़ देता है, सा कष्टम लभते ध्रुवम, सह मतलब वह, कष्ट मतलब कष्टों को, लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम क्या करते हैं, वह लष्ट मतलब वह कष्टों को प्राप्त करता है या कष्ट को पाता है। यानी इस श्लोक का मतलब क्या हुआ कि आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, है ना। कार्यम अद्य नियम, यहाँ पे कह रहा है अद्य, अद्य मतलब आज का कार्य, यत जो कि आज के लिए ही है, तद्देव तद अवेव आज ही, विधीयते कर लेना चाहिए। विपरीतार, इसके विपरीत जो उस पे जाता है, गतिर्यश जो इसके विपरीत जाता है, कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्टों को प्राप्त करता है। देखो क्या कह रहा है, हे देवी मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अनुचित ही किया है कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया, इसीलिए दूध सूख गया है, सत्य ही कहा गया है। आज का जो काम उसे आज ही करना चाहिए, जिसका काम का तरीका उल्टा होता है वह कष्ट पाता है। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब क्या समझ में आया, जैसे आज का काम हमें आज करना था, हमने उसको कल पे छोड़ दिया है, तो जिसको विपरीत हो गया, तो कह रहे हैं कि आज का काम हमें कैसा कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। अगर वो एक महीने तक दुग्ध का दोहन करता रहता तो वो गाय ऐसा नहीं करती है ना। मल्लिका कह रही है आम भरता, आम भरता, भरत मतलब होता है पति, तो कह रहे हैं हाँ, अपने पति से कह रहे हैं हाँ स्वामी, सत्यमेव सही कहा, आप सही ही कह रहे हैं, मयापी पठितम यद, मैंने भी ऐसा पढ़ा है। क्या कह रहे हैं, कैसा पढ़ा है, देखो क्या कह रहा है कि आम भरता, हाँ स्वामी, हाँ पतिदेव, सत्यमेव सत्यम एव, सत्य ही है, मयापी मैंने भी, पठितम यद जो कि मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है, मैंने भी ऐसा पढ़ा है। कैसा पढ़ा है, सुविचार विधाय विधातव्यम, सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याणकाणी कांक्षिणा, कांक्षिणा, तो कह रहे हैं सोच विचार कर, सुविचार मतलब अच्छे विचारों के साथ या सोच विचार कर, विधायतव्यम मतलब काम को करने के लिए, हर काम को कैसा करना चाहिए, सुविचार विचार कर, है ना, कार्यम कार्य को, कल्याण कांक्षिणा मतलब हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए, वो कैसा होता है, कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी मतलब अच्छा होता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि सुविचार्यम, सुविचार मतलब सोच विचार के, विधातव्यम करना चाहिए, किसको, काम को, है ना, जो काम सोच विचार के किया जाता है, कल्याण कांक्षिणा, कल्याण मतलब अच्छे, उसका क्या होता है, अच्छा होता है। यह जो करोत्य विचारतयित सा विषीदति मानव, जो व्यक्ति करोत्य विचारयत मतलब विचार ना करके, मतलब जो कार्य को विचार करके नहीं करते, सा वह विषीदति मानव, वह कहता होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से वह कैसा होता है, दुखी होता है ना। क्या विषीदति मतलब दुखी होता है, वो मानव कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है, जो काम को सोच विचार के नहीं करता वह मानव कैसा होता है, दुखी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्या करना चाहिए, हमको हर काम को सोच विचार कर अच्छे से 5 जांच परख के ही कोई काम को करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो क्या होता है, विषीद, वो मानव हमेशा दुखी होता है।
किंतु प्रत्यक्ष अद्य एव अनुभूतम एतत्, ऐसा मैंने आज प्रत्यक्ष में, मतलब प्रत्यक्ष में आज ही अनुभूतम एतत्, ऐसा अनुभव मैंने कर लिया है ना। कैसा अनुभव कर लिया है कि हमें हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए, जो नहीं करते वो क्या होते, मानव हमेशा दुखी होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव कर लिया, आज ही अनुभव, अद्य आज भी अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से देख लिया हमने। तो क्या कह रहे हैं, कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छी तरह से सोच विचार ही है काम, हर काम को करना, सोच विचार कर ही, यहाँ पे ही होगा, कर ही काम को करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे किए काम करता है वह दुखी होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव किया, ये हमने आज ही अभी देख लिया है कि ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए। अब सभी लोग क्या बोल रहे हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्यम, दिनस्य मतलब दिन के कार्य को, तस्मिन्नेव तस्मिन् एव दिने कर्तव्य, उसी दिन कर लेना चाहिए, तस्मिन् उसी दिन ही कर लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं, दिनस्य कार्यम दिन के कार्य को, तस्मिन्नेव तस्मिन् धन एव उसी दिन ही, दिने कर्तव्य उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति, यह जो ऐसा, एवं जो नहीं करते, सह कष्टम लभ्यते, वह कष्ट को मतलब कष्टों को प्राप्त करते हैं, ध्रुवम मतलब प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे कार्य को, जो कार्य आज का है उस कार्य को आज ही, जैसे हमें उस कह रहे हैं मल्लिका और चंदन को गाय का दोहन एक दिन हर दिन करना चाहिए था, तो वो कह रहे हैं कि जैसे दिन के कार्य को उसी दिन ही कर लेना चाहिए, जो एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करते, सा कष्टम लभ्यते ध्रुवम, वह क्या करते हैं, कष्टों को या उसको प्रॉब्लम होती है तो वे कष्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये उनने ऐसा कहा है। अब जावनिका पतनम, जावनिका पतनम मतलब पर्दा गिरता है, और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलके गाते हैं, क्या गाते हैं देखो, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य चा कर्मणा, हमें दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए, इसका मीनिंग बता रहे हैं, जो ऐसा नहीं करता वह निश्चित कष्ट को अनुभव करता है। तो कह रहे हैं आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, आदान प्रदानस्य, आदानस्य प्रदानस्य मतलब आदान मतलब लेने का, प्रदान आदान प्रदान जो होता है ना, वो कह रहे हैं आना और प्रदान करना मतलब देने का, कर्तव्यस्य और चा कर्मणा, और चा मतलब और, कर्तव्यस्य, कर्तव्यस्य मतलब कहने योग, जो हमें कहना है, कर्मणा ऐसा काम, कर्म के जो हमें काम करना है उसके लिए कह रहे हैं। क्षिप्रम क्रियमाणस्य काला पिबति तदृशम, है ना, क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही, क्रियमाणस्य किए जाने पर, कोई काम जल्दी ही तुरंत ही किए जाने पर, काला समय किए जाने पर, समय मतलब उसके कह रहे पिबति तदृश, उसका रस पी जाता है, आनंद उसका अलग आता है। कहने का मतलब इनका क्या है कि जो काम हमें, किसी को कोई काम, किसी कोई कार्य को हमें करना हो, या किसी से हमें कोई चीज़ देना हो, या किसी से कोई चीज़ हमें लेना हो, या हमें कोई काम करना हो, तो कह रहे हैं क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब तुरंत ही कर लेना चाहिए, उसी समय कर लेना चाहिए, कालस्य पिबति तदृशम, उसका रस जो किए जाने पर, क्षिप्रम क्रियमाणस्य काला मतलब उसके पिबति तदृशम, उसका रस क्या हो जाता है, शीघ्र ना किए जाने पर, जल्दी ही, क्षिप्रम मतलब जल्दी ही, क्रियमाणस्य ना किए जाने पर, जैसे किसी को कोई चीज़ देना है, लेना है, या हमें कोई काम किसी से करना है या करवाना है और हम उसको टाल देते हैं कि हम अगले दिन कर लेते हैं, तो उसका रस क्या होता है, अच्छा उसका आनंद नहीं आता जितना कि हमको तुरंत कर लेने पर आ जाता है। तो कह रहे हैं क्षिप्रम क्रियमाणस्य मतलब उसका काम तुरंत ना करने पर, पिबति तदृशम उसका रस, उसका आनंद अच्छे से हमको नहीं आता है ना, उसमें वो चीज़ कहने का मतलब ये कि वो मज़ा ही नहीं आता अगर हमको तुरंत कोई काम तुरंत करना हो, नहीं कर पा रहे या नहीं करवा पा रहे, तो कह रहे हैं। ठीक है, देखो इसको देखो, आनंद लेने के, देने के और कहने योग्य काम के, कर्म के करने शीघ्र ना किए जाने पर, तुरंत ना करने पर, उसका ना किए जाने पर समय उसका रस पी जाता है, मतलब जो समय जो काम करना है जिस समय उसी काम उसी समय पे हमें वो काम कर लेना चाहिए, इनका मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया। अन्य बाद में क्या बताया कि किसी काम को जब करना है तभी कर लेना अच्छा माना जाता है, उसके बाद तुम काम करोगे किसी चीज़ में तो उस काम में वो आनंद नहीं आएगा जो उसी टाइम करने में आता है। ठीक है, इनका मीनिंग ये निकल रहा है। आया कि जिस काम को जब करना है हमें तभी उस काम को पूर्ण कर लेना चाहिए, अगर हम वो काम उस समय पर पूर्ण नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो समय होता है ना वो उसका रस, उसका आनंद खत्म कर देता है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें हर काम समय पर कर लेना चाहिए।
यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।